हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 42 लेकर आए हैं और ये वर्कशीट आपका 10 अक्टूबर 2020 के लिए है। फ्रेंड्स, आज आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम कुछ नया सीखेंगे। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में संचार और व्यापार, जिसमें आपको पढ़ना आज निजी संचार, जनसंचार और व्यापार, उसके बाद पर्यटन। ठीक है, तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं निजी संचार। क्या है निजी संचार? भारत में भारतीय डाक नेटवर्क कैसे फैला है? तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। अर्थात हम जिस माध्यम से हम पत्र भेजते हैं, जिस माध्यम से हम एक दूसरे से संदेश पाते हैं, वो जो डाक नेटवर्क है वो क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा है। ये पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है। ऐसे पूछेंगे कौन सा नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, तो भारतीय डाक नेटवर्क। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है, यानी ये भेजता भी है, पार्सल भी करता है और रिटेन फॉर्म में भी हम एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं, लेटर को भेजते हैं। कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल कहा जाता है। अब देखिए, आपको ऐसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, प्रथम श्रेणी का मेल किसे कहते हैं? तो कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल कहा जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें आते हैं, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल है। मतलब द्वितीय श्रेणी के मेल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है द्वितीय श्रेणी के मेल में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, तो किताबें है, पैकेट है, ठीक है, ये सब शामिल है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्ब मेल और पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए। अर्थात मेल की जो डिलीवरी के लिए, मतलब ये भेजने के लिए जो 6 केंद्र को बनाया गया, 6 चैनल है, जिसमें राजधानी चैनल को पहला माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मेट्रो चैनल को, ग्रीन चैनल को, बिजनेस को, बल्ब मेल को और पीरियोडिकल चैनल को माना जाता है। ओके, अब देखिए, अब इसमें आपको देखना है जो भारतीय दूरसंचार नेटवर्क कैसे हैं, ठीक है। दूरसंचार नेटवर्क अर्थात दूरसंचार का ये मतलब पहले क्या होता है, तो दूरसंचार का मतलब होता है अर्थात लोग डिस्टेंस पे होकर के एक दूसरे से बात कर सके, मिल सके और अपनी जो वस्तुएं हैं उनको निर्यात कर सके। ओके फ्रेंड्स, देखिए, एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का प्रावधान किया गया है। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी जाती है, समान सुनिश्चित कर दी गई है। अर्थात भारत में जो है एसटीडी की जो सुविधा है वो पूरे देश में कर दी गई 24 घंटे। अर्थात एसटीडी मतलब आप समझ रहे हैं, जो फ़ोन वगैरह लगे हुआ करता था गाँवों में, आज भी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पढ़ना है जनसंचार, ठीक है। जनसंचार क्या होता है? जन और संचार, जन मीन्स लोग और संचार मीन्स संप्रेषण, ठीक है, और संचार मीन्स उन तक जो न्यूज़ पहुंचता है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है? जिसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्म, रेडियो शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या होता है, आपको ये याद रखना है। ये बच्चे अक्सर भूल जाया करते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है। ये टेलीविज़न है, वीडियो है, फिल्म है, रेडियो है, इत्यादि शामिल है। एयर, ऑल इंडिया रेडियो। एयर को क्या फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो, जो कि राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम का प्रसारण करता है, ठीक है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग कार्यक्रम का क्या करता है? प्रसारित करता है। जैसे कि लोकगीत हो गया, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, जैसे कि गाना हो गया, ये सब आप सुन रहे होते हैं। कभी रेड एफएम होता है, कभी आपने विविध भारती का नाम सुना है,
वो सब ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत आता है। दूरदर्शन क्या होता है? दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल, दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। देखिए ये भी है, मतलब दूरदर्शन में भारत दुनिया में से सबसे बड़े उसमें भी काउंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के बड़े उत्पादकों में से एक है, मतलब भारत में भी फीचर फिल्में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, जिसे लघु फिल्म यानी छोटा फिल्म, वीडियो फीचर फिल्म और वीडियो लघु फिल्म का निर्माण करता है, ये भी होता है। अब देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आप जब भी कभी भी अगर आपने मूवी देखने के लिए ऑन करते हैं कोई भी मूवी को, तो उससे पहले आपको दिखाई देता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि एक संस्था होती है जो भारतीय और विदेशी फिल्मों दोनों को प्रमाणित करती है। पहले वो देखती है और उसके आधार पे कहते हैं जो ये सर्टिफाई करती है, जो ये देश में जो भी लोग हैं उनको हार्म नहीं करेगा, उनके अगेंस्ट में नहीं है, तब जा कर के वो फिल्म को क्या करता है, रिलीज किया जाता है, ताकि किसी भी लोगों का फंडामेंटल राइट जो है ना वो वायलेट ना हो। ठीक है, अब देखिए अब प्रिंट मीडिया का क्या रोल है, इसे आपको पढ़ना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, पत्रिकाएं शामिल। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के हिंदी में है, अंग्रेजी और उर्दू के हिंदी में है। अब देखिए उसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है, व्यापार को पढ़ना। ये है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्यापार, कौन कौन नहीं चाहता है व्यापारी करना, ठीक है, व्यापार करना जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी। लोग, राज्यों और देश विदेशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। मतलब लोग, राज्यों और देशों के बीच में माल के आदान प्रदान को व्यापार माना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान को बाजार में होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, बाजार में होते हैं। इसका डेफिनेशन आपको क्वेश्चन का आंसर में लिखना है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। व्यापार के प्रकार, व्यापार जो है ना बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्थानीय व्यापार, जो शहर में होते हैं, कस्बों में और गांवों में किया जाता है। स्थानीय व्यापार मतलब जो एक से गांव से दूसरे गांव में बेचते हैं, जैसे गांव से जाके डिस्ट्रिक्ट में बेचते हैं। ठीक है, छोटे कस्बों, छोटे शहर में। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्थानीय व्यापार। अब राज्य स्तरीय व्यापार जरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होता है। जैसे सपोज डेट अगर आप दिल्ली में अगर प्याज कम हो गया तो दिल्ली में प्याज नासिक से व्यापार करते हैं, नासिक से प्याज खरीदते हैं केजरीवाल जी। ठीक है, अगर यहीं पे हरियाणा में अगर जो है ना मक्का कम हो गया तो पंजाब से खरीदेगा, कुछ भी करेगा। तो अर्थात एक राज्य दूसरे राज्य से क्या करता है, माल खरीदता है। ठीक है, तो स्थानीय व्यापार जो राज्य के अंदर अंदर जो डिस्ट्रिक्ट और राज्य में के लोग एक दूसरे वो खरीद बिक्री करते हैं। राज्य स्तरीय व्यापार, राज्य के स्तर के लोग खरीद बिक्री करते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है, और इसीलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। देश का आर्थिक बैरोमीटर भी, ये सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन आंसर में लिखने पड़ेंगे। अब देखिए अब आपको यहाँ पे देखना है जो व्यापार के घटक, व्यापार के घटक निर्यात है, आयात है। क्या क्या है, आप निर्यात करेंगे और आयात करेंगे, 2 घटक होते हैं, एक निर्यात और एक आयात। जैसे जवाहरात, जवाहरात सोने चांदी ये सब जो है ना, ठीक है, रसायन और संबंधित उत्पाद, जैसे का फर्टिलाइजर वगैरह होता है, केमिकल्स वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं निर्यात, जैसे कृषि और संबंधित उत्पाद। जैसे भारत में अगर चीनी अधिक हो रहा है तो क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। उसके बाद जैसे भारत में गेहूं अधिक हो रहा है तो वो निर्यात कर रहा है, मक्का अधिक हो रहा है तो निर्यात कर रहा है, दलहन फसल जो भी होता है तो भारत दूसरे देश में निर्यात करता है। ठीक है, और निर्यात मतलब भेजना होता है। आप निर्यात मतलब क्या याद रखेंगे, निर्यात का सीधा सा अर्थ आपको लिखना है भेजना। ठीक है, और उसके बाद आयात क्या होता है, आयात मतलब खरीदना। तो पेट्रोलियम कच्चा और उत्पाद, आपने आए दिन सुना होगा जो भारत जो है ना ईरान से पेट्रोल खरीद रहा है, तो सऊदी अरब से पेट्रोल खरीद रहा है, तो पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रहा है। तो क्या करता है, भारत के पास पेट्रोल नहीं है, ये विदेश से पेट्रोल को खरीदता है। ठीक है, और रत्न और जवाहरात, रत्न और जवाहरात मतलब सोने चांदी और बहुत सारे डायमंड, ये सभी विदेश से खरीदते हैं। ठीक है, रसायन और संबंधित उत्पाद और अधातु, आधार धातु,
रसायन मतलब आप समझ रहे होंगे, केमिकल, फर्टिलाइजर, रसायन जो है ना, जो लेबोरेटरी लैब सब में जो यूज होते हैं, ये सब जो है ना अक्सर क्या करते हैं, विदेशों से मंगाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंध, जैसे आपने सुना होगा बड़े बड़े जो है ना, जैसे बुलेट ट्रेन है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारे मतलब ये यात्रा के लिए एक तरह का हमारा ट्रेन है हमारे लिए। तो बुलेट ट्रेन की मांग हो रही थी, ये आयात करेगी, आयात अर्थात दूसरे देश से जो रिश्ता जोड़ करके भारत सरकार अपने देश में करेगी। ये तो बड़े स्तर का एग्जाम्पल हो गया। छोटे स्तर का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कृषि। कृषि से जैसे अगर हमारे देश में कुछ समय पहले आपने सुना था जो प्याज 150 रुपये किलो हो गया, तो 150 रुपये किलो हो गया, तो उसमें क्या हुआ था, हमारे देश के अंदर प्याज था ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या किए, दूसरे देशों से प्याज का आयात किए थे, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप मशीनरी आइटम जैसे आप देखते हैं कृषि के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे तरीके से का जो नए नए मशीन होते हैं, जिससे कृषि के को अच्छे तरीके से किया जा सकता है और किसानों को काफ़ी आसान होती है। उस मशीनरी आइटम को क्या किया जा रहा है, उस मशीनरी आइटम से, ठीक है, जो किसान को क्या किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, जो वो लाभ होता है और उससे हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग आप बहुत तरह के जो है ना, जब दीपावली आती है तो आप लाइट वगैरह जलाते, तो लाइट वगैरह ये क्या होती है, कभी आपने सुना होगा चाइनीज लाइट है, तो ये दूसरे देश का लाइट है, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, हमारे भारत सरकार उससे क्या करते हैं, आयात करती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, व्यापार का संतुलन, किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है, किसके, निर्यात और आयात के बीच की जगह कब होगा, जब अनुकूल संतुलन, जब निर्यात का मूल्य बड़ा होगा तो आयात का मूल्य होगा, ठीक है। अनुकूल संतुलन कहते हैं। प्रतिकूल संतुलन क्या होता है, जब आयात ज़्यादा होगा निर्यात कम होगा, ठीक है। तो प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर एक दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, भारत में पर्यटन मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी टूरिज्म होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, सैर करना किसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है, अर्थात 3 दशक, एक दशक को 10 साल कहते हैं, 3 दशक यानी 30 साल में काफ़ी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियां का समर्थन करता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। मतलब ये इतने सारे टूरिज्म के लिए क्या करते हैं, भारत आते हैं। आपने देखा ये सारे टूरिज्म, इस सबको याद करना है, ठीक है। हमारे देश में पर्यटन के लिए विकास की व्यापक संभावना है। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये पर्यटन किस तरह से भारत में किससे, हेरिटेज से, टूरिज्म से, इको टूरिज्म से, एडवेंचर टूरिज्म से, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के फॉर्म में जो लोग क्या करते हैं, भारत में अधिक आते हैं, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर में आपको लिखना है इसमें वर्कशीट में। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपका जो है ना, यहाँ से भी आप चाहे तो इस सभी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैंने भी लिखा है इसको और अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए, सामाजिक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 42, आसान सॉल्यूशन, आसान हल। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए इसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से, उनमें किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो वस्तुओं का आदान प्रदान को, ये क्या लिखा गया दोस्तों, देखिए, वस्तुओं के आदान प्रदान को, देखिए यहाँ आपको क्या करना है, व्यापार कहते हैं, ठीक है। इसको आपको क्या लिखना है, देखिए
यहाँ पे आपको क्या करना, व्यापार लिखना है, ठीक है। वस्तु का आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं, और इसका आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते, देखिए देखिए व्यापार लोगों और राज्यों देश के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। इस तरह के आदान प्रदान को बाजार आदान प्रदान बाजारों में होते हैं, ठीक है। तो इसको व्यापार का डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये व्यापार के बारे में आप लिख सकते हैं। पहला का ये आंसर है। व्यापार के प्रकार स्थानीय व्यापार का शहरों कस्बों और गांवों में किया जाता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में किया जाता है, और किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसके आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है, और इसीलिए इसे देश के आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। देखिए मैंने भी इसे लिखा, राष्ट्र स्थानीय स्तर के व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? जब जब यहाँ जब लिखेंगे, जब देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देश एक्स निर्यात अधिक कर रहा है, इस स्थिति को व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहेंगे, अर्थात व्यापार के अनुकूल संतुलन है, ठीक है। और इसको देश की मतलब व्यापार के से जो लाभ होगा वो वाला संतुलन है, ठीक है। तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आयात अधिक होने की स्थिति में देश की मुद्रा को का जो सम्मान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर बाजार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होगा। ये नकारात्मक मतलब इसका गलत प्रभाव होगा, ठीक है दोस्तों, गलत प्रभाव होगा, नकारात्मक में गलत होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है? अपने दैनिक जीवन के उदाहरण जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी को कौन संभालता? तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में अंतर पर कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी कहा जाता है, किताब पैकेट समाचार पत्र द्वितीय श्रेणी के मेल में आते हैं, इसकी डिलीवरी भारतीय डाक नेटवर्क संभालता है। अब देखिए उसके बाद उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं, उदाहरण जुलाई 2020 में मेरे दोस्त ने अपने शादी के अवसर पर मुझे कार्ड भिजवाया डाक के माध्यम से, जो कि प्रथम श्रेणी के मेल के अंतर्गत आता है। और 2018 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने मार्कशीट डाक के माध्यम से मंगवाया था, जो कि यह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायने में फायदेमंद रहा है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो तेजी से बढ़ता पर्यटन यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। पर्यटन उद्योग वास्तव में हमारे देश के लिए कई मायने में फायदेमंद है, जो कि निम्नलिखित है। ये पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। पर्यटन उद्योग के कारण लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, और यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास को भी बढ़ावा देता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, विदेशी पर्यटक के हेरिटेज टूरिज्म और इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, उदाहरण जैसे हस्तशिल्प कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, जो कि एक गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का मंत्र प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया। आपको क्या लगता है इसके गांव को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? तो इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे विकास संभव हो पाएगा, किसान की पहुंच बाजार तक बन सकेगी, और संचार संसाधनों का विकास हो पाएगा। शैक्षणिक विकास में सहायक होगा, वह लोगों की जागरूकता आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स।
सब्सक्राइब कीजिए। तो आई होप आपको एक बार फिर से देख लीजिए हम। दिख पा रहा है, आराम से देखिए इसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।